सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर फिक्र आपकी में नॉर्थ ईस्ट से चिंता की नहीं, सबसे बड़ी राहत की खबर आ रही है। ठीक सुना आपने, 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा था। यहां घर जलाए जा रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थीं, जानें ली जा रही थीं। नागा और कुकी जनजातियों से मैतेई समुदाय का खूनी झड़पें हो रही थीं। इन तस्वीरों को देखकर देश परेशान था। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि यह सब कब बंद होगा, शांति कब बहाल होगी, लोकतंत्र कब लौटेगा। करीब 1 महीने बाद यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे से, उनकी तरफ से दिए गए पीस फॉर्मूले से और जीरो टॉलरेंस वाली नीति से इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये वही हथियार हैं जिनका मणिपुर में हिंसा के लिए इस्तेमाल किया गया था। उपद्रवियों ने इन्हीं हथियारों से कत्लेआम मचाया था, कई घरों में मातम पसरा था। लेकिन गुरुवार को जब गृह मंत्री ने सरेंडर करने की या सजा भुगतने का अल्टीमेटम दिया तो हिंसा करने वाले लोग ट्रैक पर आ गए। एक दो नहीं बल्कि 140 से ज्यादा असले खुद थाने ले जाकर सरेंडर कर दिए। यह बड़ी जानकारी मणिपुर की पुलिस ने दी है। यह भी बताया है कि इसमें SLR 29 कार्बाइन, AK राइफल, इंसास राइफल, इंसास LMG, M16 जैसी हाईटेक राइफल शामिल हैं। कई पिस्टल, हैंड ग्रेनेड समेत कई लॉन्चर भी जमा कराए गए हैं। ऐसे राज्य में जहां हिंसा के बीच नाउम्मीदी घर कर रही हो, लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर छिपने को मजबूर हो, परिवार को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हो, तब इतने बड़े पैमाने पर असलहों को सरेंडर करना बड़ी बात है। ये उन लोगों को आईना दिखाता है जो इसी बहाने सियासत कर रहे थे, केंद्र सरकार की नॉर्थ ईस्ट नीति को फेल बता रहे थे। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अमित शाह की अपील के बाद पूरे मणिपुर में बीते 30 घंटे से हिंसा की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई है। इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट और बिष्णुपुर में कर्फ्यू में 12 घंटे तक ढील दी गई। जिरीबाम में कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई। थाउबल काकचिंग में 7 घंटे तक की ढील दी गई है। चुरचांदपुर और चंदेल में कर्फ्यू में 10 घंटे की राहत दी गई। इसके अलावा तामेंग, लोंग, नोनी, सेनापति, उखरूल और कामजोंग यानी 5 जिलों में कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। हम आपको फिर से सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपद्रवियों को क्या चेतावनी दी थी। जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आगे क्या क्या उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले आगे हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसका टीजर यहां पर है। कन्हैया कुमार थोड़ी देर में 5 एडिटर्स के साथ एक बहुत खास शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। हर सवाल का जवाब हमारे साथ आप देखिएगा, लेकिन उस सबसे पहले अब आपको दिखाना चाहते हैं कि एक आपने देखा किस तरीके से गृह मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। आपने मणिपुर में उपद्रवियों के खिलाफ गृह मंत्री का सख्त रूप देखा, एक ऐसा रूप देखा जिससे राज्यों को दंगे की आग में झोंकने वाले अब कांप रहे हैं। लेकिन यहां उनका पीड़ितों के प्रति एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए। अमित शाह 29 मई को मणिपुर पहुंचे थे। इंफाल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले सीएम और रॉ चीफ के साथ मिलकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके अगले दिन वो हिंसाग्रस्त इलाके वोरा चांदपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने आदिवासी नेताओं और कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। इसके अगले दिन इंफाल में मैतेई समुदाय के लिए बनाए गए राहत शिविर का दौरा किया था, पीड़ितों से मिले थे। आला अधिकारियों के लिए शांति ही सर्वोच्च प्राथमिकता है का निर्देश दिया। अमित शाह की एक दिल छूने वाली तस्वीर मोरहे कस्बे में दिखी जब वो कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलने गए। मोरहे कस्बा वही जगह है जहां से हजारों लोगों ने विस्थापन किया था।
शाह ने इनसे मिलकर जल्द घरों में वापसी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया था। मोरे के बाद वो कंग पोकपी जिला भी गए थे। स्थानीय महिलाओं से मिलकर उनकी परेशानियां समझी थी। छोटे छोटे मासूम बच्चों के सिर पर हाथ रखकर अपनेपन का एहसास कराया था। उन्होंने चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। आप सभी अपील भी कीजिए और सभी समुदायों को शांति बनाने में आपका सहयोग भी दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 5 बड़े ऐलान किए थे। मृतकों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा, 1 सदस्य को नौकरी, राशन तेल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई बेहतर करने का निर्देश। चिन, कुकी और मीजो समुदाय को 15 दिनों तक में राजनीतिक समाधान का भरोसा। कमेटी गठित करके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच कराने की घोषणा। सीबीआई से हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच कराने का वादा। आप इन बातों से समझ सकते हैं कि गृह मंत्री का मणिपुर दौरा क्यों जरूरी था। शांति के लिए यहां के लोगों को शाह मंत्र क्यों चाहिए था। ऐसे तनावग्रस्त इलाकों में उनका पहुंचना हर बार मायने क्यों रखता है। ये हमें उग्रवाद झेल रहे पूर्वोत्तर के इस राज्य में भी देखने को मिला और इसी साल मार्च के महीने में नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। तब वो घोर नक्सल प्रभावित सुकमा में पहुंचे थे और नक्सलियों के गढ़ में उन्हें चेतावनी दी थी। जगदलपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर सुकमा बीजापुर इलाके में पोटकपल्ली का इलाका घोर नक्सली बेल्ट स्ट्रैटेजिक ढंग से बेहद अहम, जिस पर करीब 1 साल में ही 10 बार नक्सली हमले हो चुके थे और वो पूरी कोशिश में थे कि यहां सीआरपीएफ के कैंप का निर्माण ना हो पाए। लेकिन गृह मंत्री के दृढ़ संकल्प से ये कैंप न सिर्फ 1 साल में बनकर तैयार हुआ था, बल्कि 25 मार्च को इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब रेजिंग डे नक्सलियों के गढ़ में बने इसी कैंप में मनाया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब देश के किसी गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में कोबरा बटालियन कैंप जाकर जवानों के साथ रात गुजारी थी और उनको सीधी चेतावनी दी थी।